हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा, मेधा रीडिफाइंड। मैं आपका समझ सर लेकर हाजिर हूं क्लास 10th की एक और वीडियो, एक और आपकी तैयारियों के लिए एक और अस्त्र। ठीक, आप है मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ऑलरेडी आपके लिए मैथ्स के तकरीबन सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, जहां हमने 10 चैप्टर कवर कर लिए, वन शॉट्स। मोटा मोटी मैंने हर चैप्टर के एग्जाम्पलर भी खत्म आपके लिए सॉल्व करा दिए, एमसीक्यूज, सिवाय इस चैप्टर को छोड़कर। तो आज हम एक और जो चैप्टर हमने कर लिया है डिस्क्रिप्टिव तौर पर, उसके एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एमसीक्यूज की, वो हम शुरू कर रहे हैं आज। ठीक, तो 20 एमसीक्यूज है। मेरा लक्ष्य इस वीडियो में यह है कि मैं आपको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना सिखाऊं। जो लोग डिटेल में सरफेस एरिया वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सवाल बड़े वाले कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, उसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस हमने अपलोड करी है, वो हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक, तो शुरू करें विदाउट एनी फर्दर डिले। लेकिन हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट वही, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। यू हैव बीन डूइंग। हमने एक बहुत अच्छी वन शॉट मैथ्स की अपलोड की है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, आप उसको देखिए। उसमें हमने एडी से चोटी तक सब सवाल शुरू किए हैं। तो आज की बात पर आते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। पहले 5-6 एमसीक्यूज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 मिनट के भीतर करने वाले। ठीक, सो लेट मी प्लीज पेन। ठीक, सो अ सिलेंडर पेंसिल शार्पेंड एट वन एज इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। एक पेंसिल है सिलिंड्रिकल शेप की, इसको शार्प कर दिया गया, तो वो किन 2 3D फिगर्स का कॉम्बिनेशन बन रही है। तो आपके सामने ये पेंसिल है, ठीक, इसका ये शार्प एंडेज है। ठीक, तो आपको तो क्रॉस सेक्शन ऊपर वाला क्या है, कोन, नीचे वाला ऑलरेडी बताया गया है कि सिलेंडर है। बताया गया है कि नहीं बताया गया है? तो नीचे वाला ऑलरेडी सिलेंडर है, तो अ कोन एंड अ सिलेंडर। भाई वो शार्प एंडेज कोन की तरह है कि नहीं? बिल्कुल है। अ सुराही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। सुराही, जिनको नहीं पता, गांव में, अब तो शहरों में भी बहुत, एक मिट्टी का वेसल होता है स्फेरिकल शेप का, जिसके ऊपर ऐसे निकला हुआ होता है सिलेंडर शेप का, पानी ठंडा रखने के लिए। कई लोग फ्रिज का पानी नहीं प्रेफर करते, तो वो सुराही यूज करते हैं। ठीक, सो इट इज द शेप ऑफ लाइक दिस। सो इट्स अ परफेक्ट स्फीयर एंड देन देयर इज अ लॉन्ग नेक टू इट, जिसमें आप कुछ वेसल डाल के पानी निकालते हैं, उसको टेढ़ा करके पानी निकालते हैं। सो दिस इज इवेंचुअली सिलेंडर एंड दिस इज स्फीयर। ठीक, सो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर। ठीक, अ प्लम लाइन साहुल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। पहले फिगर देखते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अ प्लम लाइन और साहुल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। अगर जिनको साहुल नहीं पता है, जिनको साहुल नहीं पता है, वो ये बात ध्यान रखें, साहुल एक्चुअली जो घर वर बनाते हैं, जो मेजन्स होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं लेवल नापने के लिए। तो एक लट्टू की तरह, वो जो टॉप होता है ना, उसकी तरह शेप का होता है, और उसमें वो एक धागा लपेटते हैं कि लेवल देखने के लिए सीधा बन रहा है कि नहीं। दीवार वगैरह वो जब जोड़ते हैं तो ईंटा सीधा बन रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए। तो आपके सामने डायग्राम है, तो क्योंकि आपको एक क्रॉस सेक्शनल तौर पर दिया गया है, तो ये नीचे वाला कोन है और ऊपर वाला बच्चों हेमिस्फीयर है। क्या है? नीचे वाला कोन है, आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला क्या है? हेमिस्फीयर है, आधा हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर एंड अ कोन। द शेप ऑफ अ ग्लास टम्बलर, सी फिगर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शेप है, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में नहीं कराया जाता है। ठीक, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं कराया जाता है। ये कोन से कटा हुआ हिस्सा है, इसके बारे में बात करेंगे, सवाल भी आगे है। द शेप ऑफ अ ग्लास टम्बलर, सी द फिगर। इसलिए मैं देख रहा था फिगर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्लास सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं। परफेक्ट। ये क्या हुआ है कि ये कोन कटा है बच्चों। मैं थोड़ा और नीचे आपके लिए लेके चला जाऊं। ठीक, ये क्या हुआ है कि ये कोन कटा है, तो ये इवेंचुअली ऐसे कोन को बीच में से काटा गया है, यहां से ऐसे काटा गया है। सो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। जब भी एक कोन को आप काटते हैं बिल्कुल पैरेलल टू इट्स बेस, यू ऑब्टेन अ पार्ट ऑफ द कोन, जो ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ, उसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सो दिस इज नथिंग बट अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसके हम फॉर्मूले पे भी आएंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम पे भी कई बात की गई है, देखते हैं सवाल है क्या। ठीक, सॉरी, ये बार बार चेंज करना पड़ता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। द शेप ऑफ अ गिल्ली डंडा इन द गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिलेंडर्स। ठीक, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिलेंडर्स एंड द फिगर इज गिवन। आपको बताना किस चीज की कॉम्बिनेशन है, बहुत सिंपल, आपको देख के पता लग रहा है। ठीक, बहुत सिंपल। ये बीच वाला हिस्सा जो है वो सिलेंडर है, और ये जो है वो कोन है, ये भी कोन है और ये एज भी कोन है। सो इट्स बेसिकली 2 कोन्स एंड अ सिलेंडर। ये तो आप देख के बता देंगे। अ शटलकॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। शटलकॉक सबको पता है, बैडमिंटन सबने खेला, कुछ ऐसा होता है, फिर नीचे ऐसे एक ऐसा गोल सा लगा होता है जिसको आप हिट करते हैं ना,
जिसको आप बैडमिंटन से हिट करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा ऑलरेडी यही फेदर हो गए, ये फेदर्स हो गए मान लीजिए। तो ये शटलकॉक है। ऊपर वाला हिस्सा क्या है बच्चों, अगर आप देख पा रहे हैं, देयर इज नथिंग बट कोन का कटा हुआ हिस्सा है कि नहीं है, बिल्कुल। और नीचे वाला ये गोल वाला हिस्सा क्या है, ये स्फीयर का आधा हिस्सा है, हेमिस्फीयर। सो इट्स बेसिकली अ फ्रस्टम एंड हेमिस्फीयर। ऑप्शन है अ फ्रस्टम एंड हेमिस्फीयर, अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड हेमिस्फीयर। One cone is cut parallel to its base and then the cone is formed on one side of the plane that is removed. The new part that is left over on the other side of the plane is what? अभी ऑलरेडी हम लोगों ने बात की कि अगर कोई कोन है और आप उसको पैरेलली उसके बेस कैसे काट रहे हैं, तो नीचे वाला हिस्सा तो अलग हो गया, ऊपर वाला जो हिस्सा बच रहा है, ये जो हिस्सा बच रहा है इज नथिंग बट फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इज नथिंग बट फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक, 6 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बच्चों, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब ये अच्छा सवाल है, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, दैट अ हॉलो स्फीयर, इसको मैं नीचे कर दूं, इसको मैं नीचे कर देता हूं। ठीक, a hollow cube of internal is 22 centimeter is filled with spherical marbles of diameter 0.5 centimeter, diameter है 0.5, ठीक, and assume that 1/8 of the space of the cube remains unfilled, then the number of marbles that the cube है calculated। बहुत सवाल किया है इसमें, बहुत सवाल। ठीक, मैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। हुआ क्या है कि एक क्यूब है, ठीक, उसमें कुछ स्फेरिकल मार्बल्स डाले गए और इसका 1/8 हिस्सा खाली रह गया। तो इस मार्बल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, 7/8 ऑफ द क्यूब ऑक्यूपाई किया। सो द मार्बल्स ऑक्यूपाइड 7/8 ऑफ द क्यूब, दैट इज व्हाट दे ऑक्यूपाइड। अब मुझे इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं कोई बात, तो मुझे एक थोड़ी सी जगह चाहिए इसके लिए, जस्ट गिव मी मोमेंट। ठीक, चले, सो आई गेस पेन तो वाइट ही रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लेट एन मार्बल्स बी ड्रॉप्ड, n मार्बल्स यूज, तो वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स, और मार्बल्स कैसे, स्फेरिकल, इज नथिंग बट 7/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 7/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भाई 7/8 हिस्सा ही तो ऑक्यूपाई किया, 1/8 तो खाली है। वॉल्यूम कैसे, स्फेरिकल, तो n इंटू एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 7/8 टाइम्स क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब। रेडियस कितना दिया हुआ है, डायमीटर 0.5 दिया था, डायमीटर 0.5 दिया था, तो रेडियस 0.25, जिसको हम लोग 1/4 लिखेंगे, फ्रैक्शन में डील करना है। n इंटू, हमको n की वैल्यू चाहिए, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। बहुत ध्यान से आप देखिए, मैं बहुत कम कैलकुलेशन करूंगा। 22 इंटू 22 इंटू 22, एक काट दो बिल्कुल, और कुछ एक 4 काट दो इधर, बिल्कुल, एक 4 से 8 काट दो 2, एक ये काट दो 2, ठीक। और बताओ जल्दी, और कुछ कट रहा है, आई गेस नहीं। n कितना हो जाएगा, इधर क्या बचा, 3 इंटू 7 इंटू 2, यही तो बचा, 3 7 2। उधर क्या बचा, 7 इंटू 22 इंटू 22, यही बचा ना, पक्का, उधर भेज दे। n क्या हो जाएगा, 7 इंटू 22 इंटू 22 इंटू, और कुछ बचा है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 1/4 परफेक्ट है, कुछ दिक्कत नहीं है। आर क्यूब 1/4 इज इक्वल टू 7/8 a क्यूब 22 इंटू 22, परफेक्ट है, ठीक। इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। अब आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मुझे आपको तरीका बताना था क्योंकि मैं आपको सवाल सॉल्व करा रहा हूं, तो आप समझ जाएगा, ठीक। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, दैट इज व्हाट वी आर डीलिंग इनटू, ठीक, दैट इज व्हाट वी आर डीलिंग इनटू, ठीक। चले, अच्छा, ठीक, आप समझ गए ना बात, इसलिए मुझे जगह लेके आनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये पेज ऐड अप किया है। चले अगला, ठीक, तो अब आप वो कैलकुलेशन कर लेंगे। अ मेटालिक spherical shell of internal external diameter 4 and 8 centimeter respectively is melted and recast in the form of a cone of base diameter 8 centimeter। बहुत अच्छा सवाल है। मेटालिक स्फेरिकल शेल है, स्फीयर नहीं है। स्फेरिकल शेल और स्फीयर में फर्क क्या है बच्चों, ये आप समझिए। स्फेरिकल इसमें क्या फर्क है ये आप समझिए। ये स्फीयर है, शेल का मतलब सिर्फ इतना हिस्सा है, अंदर बाकी हॉलो है, अंदर बाकी हॉलो है, अंदर बाकी हॉलो है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल होता है, स्फेरिकल शेल होता है बच्चों 4/3 पाई एक्सटर्नल डायमीटर का क्यूब माइनस इंटरनल डायमीटर का क्यूब।
या आप लॉजिकली समझ जाइए, बाहर वाला स्फीयर का वॉल्यूम माइनस इनर वाला स्फीयर का वॉल्यूम, तो बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 आर क्यूब। आर में बाहर वाले का रेडियस मान रहा हूं, ये रेडियस में कैपिटल आर मान रहा हूं, ये रेडियस में छोटा आर मान रहा हूं, तो जब घटाओगे तो यही तो निकल कर आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये शेल का है। अब क्या बात बोला है, रिस्पेक्टिवली एंड मेल्टेड इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। बहुत सिंपल, ये जो वॉल्यूम था इसको एक कोन में कन्वर्ट कर दिया गया, तो दैट इज नथिंग बट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या ले ले, आर डैश स्क्वायर एच ले ले। ये कौन है, ये कौन के डायमेंशन है भाई, यही स्फेरिकल शेल कौन बन गया। ठीक, उठा के वैल्यू डालते 4/3 पाई, पाई काटूंगा, क्या है एक्सटर्नल डायमीटर क्या है 8 क्यूब माइनस इंटरनल डायमीटर 4 क्यूब 1/3 पाई, डायमीटर दिया है, क्या दिया है कोन ऑफ बेस डायमीटर 8, तो इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 4, तो आर स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू एच चाहिए, इंटू एच चाहिए। कैलकुलेट करते हैं, 3 3 काटो, काटो पाई पाई काटो, काटो, बहुत बढ़िया, 1 4 काटो, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक, 8 क्यूब कितना होगा, 8 क्यूब कितना होगा बच्चों, जल्दी बताइए, 8 क्यूब कितना होता है 512, 4 क्यूब कितना होगा 64। ठीक, और कुछ बचा, और कुछ बचा बच्चों, आई गेस नहीं, 4/3, एक 4 4 कट गया, ठीक, अपॉन 4 इज इक्वल टू एच। ये वैल्यू आप निकाल लेना, ये वैल्यू आप निकाल लेना, आई गेस आप निकाल लोगे। ठीक, ये वैल्यू आप निकाल लेना, निकाल लोगे, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। 4/3 पाई एक्सटर्नल डायमीटर का क्यूब माइनस इंटरनल डायमीटर। देखिए गलती कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं पिक कर रहे, तभी तो वैल्यू बड़ी आ रही है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, 1 मिनट। डायमीटर दिया है, डायमीटर, अगर एक्सटर्नल डायमीटर 8 है तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब। ठीक ठीक, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ठीक, 4 क्यूब कितना होगा 64 माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू एच। ऑप्शन है क्या? ठीक, 4 क्यूब 64, 8, 2 क्यूब 8, थोड़ा मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं इसीलिए गड़बड़। 64 माइनस 8 इज 56 और बेस डायमीटर दिया हुआ था दिस, तो दिस वुड बी कट के 4/3 पाई आर क्यूब, 4 क्यूब माइनस 8 क्यूब, 64 माइनस 8, 56 अपॉन 4। ऑप्शन गलत दिए हैं क्या? ऑप्शन तो नहीं गलत दिए हैं। अच्छा, मोल्डेड इनटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं बेस डायमीटर 8 है, सही तो मैं बिल्कुल कर रहा हूं, अब मैं कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, इतना तो मैं डैम श्योर हूं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर्स 4 और 8, तो 8 और 2 हो जाएगा, 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 64 माइनस 8 कितना होगा 56/4, एच 14 आना चाहिए। अब आप देख लीजिए कहीं ऑप्शन की गलती तो नहीं है, ये आप क्रॉस चेक कर लीजिए। आप लॉजिक समझ गए होंगे आई गेस, लॉजिक समझ गए कि नहीं समझ गए, हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बताइए, पक्का? ठीक, अ सॉलिड पीस, अच्छा ऑप्शन तो है 14 सेंटीमीटर, मैं नीचे वाले का ऑप्शन देख रहा हूं, देखिए ये है तो 14 सेंटीमीटर, परफेक्ट है, 56/4 14 सेंटीमीटर। और सॉलिड पीस ऑफ आयरन form of a cuboid dimensions 49 centimeter into 33 centimeter into 24 centimeter is molded in the form of solid sphere. The radius of sphere is what? आप अगर ये देख लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं, अगर आपने इसको देख लिया है तो मैं यही नीचे कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक, पक्का? चले, आपने देख ही लिया होगा, समझ गए होंगे बात। ठीक, solid piece of iron in the form of cuboid is molded into solid, तो volume of cuboid, इस सवाल कर रहा हूं, volume of cuboid is equal to volume of sphere बनेगा। भैया अगर किसी चीज को मेल्ट कर दिया तो जितना वॉल्यूम क्यूबॉइड में था वो स्फीयर में कन्वर्ट हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है LBH, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ दिया है वैल्यू के तौर पर, क्यूबॉइड के डायमेंशन दिए, रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है, बहुत बढ़िया, वैल्यू उठा के डालना चालू करते हैं। 49 इंटू 33 इंटू 24 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। कोई दिक्कत है तो बताइए, लेके चला जाए उधर, ठीक। आर क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 49 इंटू 33 इंटू 24, ध्यान से देख लो, एक बार देख लो, 49 33 24, ठीक है, अपॉन और कुछ 3 और 7 भी उधर गया, इंटू 3 इंटू 7 दिखाई दे रहा है, परफेक्ट, ठीक। और उधर से क्या नीचे आया 4 इंटू 22,
कुछ कट रहा है तो काटो, कुछ वैल्यू कट रही है तो काटो। ये कट जाएगा 11 से और ये कट जाएगा, ये होगा 3, ये होगा 2, और कुछ ये कट जाएगा 2 से 24 12, ये कट जाएगा 3। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये देखिए क्या सही सवाल निकल कर आया है। आर क्यूब कितना है? 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा? इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आर कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज नथिंग बट 7 इंटू 3, 21 सेंटीमीटर। कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया हूं, सारी चीजें काटा हूं, क्यूब रूट पे लगाए हूं। ऑप्शन नंबर ए 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर। वैल्यू उठाई, डाली और सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन आपके सामने है, बहुत ध्यान से। ठीक, बढ़ जाए आगे। नोट कर लिया सबने? सच बताइए। चले, चलो। अमेजन कंस्ट्रक्ट्स अ वॉल ऑफ डायमेंशन 270 सेंटीमीटर इंटू 3। थोड़ा और ऊपर कर दे, थोड़ा और ऊपर कर दे, थोड़ा और। ठीक है, नहीं नीचे करना पड़ेगा, फिर देख लेंगे। 270 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर विद ब्रिक्स 22.5, 11.25, 8.75. It is assumed 1/8 of the space is covered by mortar. Number of bricks used to construct the wall. बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, जैसे आप जब दीवार बनाते हो तो आप ईंटा इस्तेमाल करते हो और सीमेंट और वो जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मसाला, वो इस्तेमाल करते हो, उसको बोलते हैं मोटार। वो भी तो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 1/8 का स्पेस मोटार ने ऑक्यूपाई कर लिया है, बचा हुआ 7/8 स्पेस ब्रिक्स ने ऑक्यूपाई किया है। तो पहली चीज जो हमको लिखनी है वो लिखनी है दैट मेसन कंस्ट्रक्ट्स अ वॉल ऑफ डायमेंशन ना। तो 7/8, ठीक, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम जो बन रहा है ये क्यूबॉइड ही बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, n ब्रिक्स। ठीक, अब हमको क्यूबॉइड का डायमेंशन पता है 7/8, वॉल का क्या है, ये है डायमेंशन। ठीक, इसका क्या है 22.5 इंटू दिस। ठीक, तो 7/8 इंटू 270 इंटू 300 इंटू 350 इज इक्वल टू n। और एक ब्रिक भी क्यूबॉइड के शेप का है, ब्रिक भी क्यूबॉइड का ही तो शेप का होता है। तो n ब्रिक्स इंटू जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा नीचे दिया हुआ है 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75। अब ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, ये आपको करनी पड़ेगी। ठीक, ये आपको करनी पड़ेगी। हम नीचे लेके चले आते हैं आपके लिए। 7/8 इंटू 270 इंटू 300 इंटू 350 अपॉन 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75 इज इक्वल टू n। अब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे कि मुझसे कराओगे? सच बताओ, जल्दी बोलो, मुझसे कराओगे कि करोगे? हाँ, ये आप अगर आप हटाने की कोशिश करोगे तो वैल्यू बहुत ऊपर चली जाएगी। ठीक, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये 10 होगा, ये मैं हटाना चाह रहा हूं, एक्चुअली मैं हटाना चाह रहा हूं। चलिए आइए कर ही देता हूं। 7/8 इंटू 270 इंटू 300 इंटू 350 अपॉन 225 इंटू 1125 इंटू 875। ठीक, और मैं नीचे यहां से 1 डेसिमल हटाया 10, यहां से 2 हटाया 100, यहां से 2 हटाया 100, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 इंटू 100 इंटू 100। हुआ कि नहीं हुआ? सच बताइए। अब बताइए कुछ कट रहा है? 7 से ये कट रहा है मेरे ख्याल से 3 5। ठीक है, और ये 10 से कट रहा है। ठीक, और बताओ, ये 5 से कट रहा है, आई गेस कट ही रहा होगा। 27 270 है ना। ठीक, और कुछ ये कट रहा है 5 से 2, और ये हो जाएगा 1 875 है ना। तो 137, 7 से 35, 35 से 177। ठीक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं। 37 35 25 175। ठीक, अब जरा ये सब काटते हैं। ये काटो, 25 से ये काटो 4 जाएगा, 25 से ये काटोगे, 25 से ये काटोगे कितना जाएगा 7। ठीक, और 25 से ये काटो और ये काटो 4, कितना हो जाएगा? 25 से काटोगे तो 4 और 5। आओ और बताओ और क्या बचा? 4 से ये काट दो एक बार 2,
ये 2 काट दो, कैलकुलेशन आपको दिख रही है ना, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। अब जो बचा है वो लिखता हूं आपके लिए, ताकि आप थोड़ा आपके लिए 270 बचा ऊपर, 300 पूरा बचा ऊपर, ऊपर एक 10 बचा, ऊपर एक 4 बचा, नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा, 45 बचा और 7 बचा, 45 बचा और 7 बचा, 45 और 7 ना, 7 जो गलत बच गया है, 7 जो है वो थोड़ा गलत बच गया है, 7 5, लेकिन देखते हैं 45 आई गेस ये 9 से जाएगा 5 और ये जाएगा 30, ठीक, और ये 5 से जाएगा 2, तो ये बच्चों ये जो 7 मैंने काटा नहीं है क्या, 7/8, ये 7 कहां से काटा है, अच्छा इससे काटा है, ठीक है, ठीक, ये 7 कहीं से गलत बच रहा है, वो आप देख लीजिएगा वैल्यू के तौर पर, ये एक वैल्यू है कहीं कट रही है, लेकिन मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, इसका आंसर जितना मुझे अंदाजा है 11200 आ रहा है। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन अगर मैं भी आपको कराने लगूंगा देन इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, ठीक, चले समझ गए होंगे आप, अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक। Two solid spheres of same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 and height 16. The diameter of each sphere is. दो solid sphere same size के मेल्ट किए जा रहे हैं एक सिलेंडर बनाने के लिए जिसके बेस का डायमीटर 2 है और हाइट 16 है। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में कुछ नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आइए देख लिया जाए, 2 16 12 सॉलिड स्फीयर्स, 12 सॉलिड स्फीयर्स, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वर्ड 12 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, पक्का। पाई काट दिया जाए, रेडियस निकालना है स्फीयर का, डायमीटर निकालना, रेडियस निकाल देंगे। तो 12 इंटू पाई काट दो, 12 इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना दिया हुआ था, एच तो 16 दिया था, डायमीटर 2 दिया था, तो इंटू 1 स्क्वायर, डायमीटर 2 दिया था इंटू एच 16, ठीक। तो आर क्यूब आइए देख लेते हैं, आइए आर क्यूब देखा जाए कुछ कट रहा है, आइए देखा जाए आर क्यूब कुछ कट रहा है। 12 इंटू 4 इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 16, उधर भेजते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू 16 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 4। अगर कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहा हूं तो आई गेस कर तो नहीं रहा हूं, ठीक है। 3 से कट गया 4, ठीक, 4 कटा, बिल्कुल ठीक, कटा, क्या बचा 1, ठीक। आर क्यूब कितना आया 1, आर कितना आया 1 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना होगा 2r 2 सेंटीमीटर। कुछ मुश्किल है? बिल्कुल नहीं सर, कुछ भी मुश्किल है बिल्कुल नहीं सर। समझ गए 12 स्फीयर के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम से वो किया, इक्वेट किया, वैल्यू डाली, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू आ गई है, सब कुछ कट गया, रेडियस 1 आया, डायमीटर जो है वो 2 हो जाएगा, पक्का। चले, डायमीटर है ऑप्शन 2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक। चले, ठीक, डायमीटर निकालना था, ठीक। द रेडियाई ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ बकेट ऑफ स्लैंट हाइट 45 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बकेट इज। अब मैं आपको, यही फ्रस्टम है, बकेट है ना, यही फ्रस्टम है, इसके टॉप और बॉटम का रेडियाई दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है। तो अब मैं आपको, अगर आपको ये सारे प्रूफ देखने तो 9th में ये सारी चीजें समझाते हैं, ठीक। आपके लिए CSA हो जाएगा, CSA ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा पाई L R1 प्लस R2, जहां पे R1 क्या है, ऊपर एक डायमीटर, R2 दूसरा डायमीटर, नीचे बड़ा या छोटा कुछ भी ले लीजिए, स्लैंट हाइट आपको दी हुई है, ठीक। तो 22/7 इंटू स्लैंट हाइट कितने दिए 45 इंटू एक डायमीटर 28, दूसरा 7, तो 22/7 इंटू 45 इंटू 35, ये काट दीजिएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आप देख लीजिएगा, 22 इंटू 110 इंटू 45, 45 0 0, 45 1 45, 4 कैरी, 45 1 45 4 49, 4950 ऑप्शन है कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, फिर से लिख दे रहा हूं आपके लिए, CSA ऑफ फ्रस्टम पाई L R1 प्लस R2, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R1 प्लस R2, पाई L R1 प्लस R2, बात समझ गए? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर of diameter 0.5 centimeter, the length of the entire capsule is 2 centimeter, the capacity of the capsule is what? ठीक, बस we're done, we are almost towards the end of this, बहुत सिंपल है, आखिरी सवाल बड़ा है, उसके बाद ज्यादा। मेडिसिन कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर है सिलेंडर का, ठीक है जी, दो हेमिस्फीयर हैं, एंटायर लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर, मुझे इसके लिए भी जरूरत पड़ेगी, ठीक, 0.5 और 2 सेंटीमीटर ना, ठीक ठीक, आइए 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 आइए, 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, 2 सेंटीमीटर एंटायर लेंथ, आइए चले। कैप्सूल कुछ ऐसी है, ठीक, ये दो हेमिस्फीयर है अंत में, ये एनसीईआरटी में भी सर एक सवाल है, डायमीटर जो है वो 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वही डायमीटर सिलेंडर का भी है, वही डायमीटर हेमिस्फीयर का भी है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमको कैपेसिटी निकालनी है, ये टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल है, ये आपको टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल है, ठीक, ये आपको 2 सेंटीमीटर दे दिया है। टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस रेडियस ऑफ वन हेमिस्फीयर प्लस रेडियस ऑफ दूसरा हेमिस्फीयर, है कि नहीं है, आराम से सोच के बताओ, है कि नहीं है, आराम से सोच के बताओ। सो हाइट ऑफ लेंथ ऑफ कैप्सूल कितना होगा, लेंथ ऑफ कैप्सूल कितना होगा, h ऑफ सिलेंडर प्लस r ऑफ हेमिस्फीयर, r ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इज इक्वल टू h प्लस r प्लस r, 2 इज इक्वल टू h प्लस r प्लस r, 2 आपको दिया हुआ है, r आपको पता है, जो सिलेंडर का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो 2 इज इक्वल टू h प्लस 0.25 प्लस 0.25, 2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू h, h की वैल्यू आ गई अपनी 1.5, ये आपके लिए मेन चीज थी निकालने की। अब कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल क्या होगा, या वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सब तो पता ही है, सब तो पता ही है, सब पता है कि नहीं पता है, सच बताइए, ठीक। अच्छा, 2 हेमिस्फीयर का मतलब एक स्फीयर हो गया, 2 हेमिस्फीयर का मतलब एक स्फीयर हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यू आपको पता है, पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों के आर सेम है, ये उस समय मैं कराता था, ठीक, अंदर क्या बचेगा 4/3 आर प्लस एच, पाई की वैल्यू डालिए 22/7 इंटू आर कितना है अपना 1/4, 1/4 इंटू 1/4, 4/3 इंटू 1/4 रेडियस प्लस एच कितना निकल कर आया 3/2, 1.5। अब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कैलकुलेशन, ये सीखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस 2 हेमिस्फीयर माने एक स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बना देगा प्लस सिलेंडर, ठीक, तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर, पाई पाई कॉमन है, दोनों के रेडियस सेम थे कि नहीं थे, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 4/3 आर प्लस एच, 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/4 प्लस 3/2। अब यहां से आप कैलकुलेशन बहुत आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगर मैं कैलकुलेशन में फंसूंगा तो आपको मैं जो तरीका सिखाना, कैलकुलेशन तो बच्चे थोड़ी है, ठीक, बढ़े आगे, चलो सर, ठीक, बढ़े आगे, बढ़ जाओ सर, ठीक। अगला, if two solid hemispheres of base radius r are joined together along their bases, then the curved surface area of the new solid is। अब अगर आपने दो हेमिस्फीयर को ऐसे जोड़ दिया, एक हेमिस्फीयर ऐसा, एक हेमिस्फीयर, क्या बना, दो हेमिस्फीयर को जोड़ दिया, क्या बना स्फीयर, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है, so it is nothing but converted into sphere and therefore the value would be 4 pi r square if I am not wrong, 4 pi r square ऑप्शन है बिल्कुल, स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक।
ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया था, ये कैलकुलेट कर दिया, ये मैंने आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ा है, वो आप निकाल लीजिएगा, बहुत लंबा काम है। ठीक, बढ़े आगे, पक्का, चले। A right circular cylinder of r सेंटीमीटर, खत्म हो गया, देखिए खत्म हो गया। A right circular cylinder of r सेंटीमीटर and height h सेंटीमीटर just encloses a sphere of diameter। तो डायमीटर कितना होगा पूछ रहा है इसका, ठीक है। अब क्या हो रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंक्लोज कर रहा है स्फीयर को, दिखाई दे रहा है बच्चों, जस्ट एंक्लोजेस दिस स्फीयर, ऐसे स्फीयर एंक्लोज कर रहा है। लेकिन एक बात बोलिए कि हाइट जो है सिलेंडर का तो ऊपर नहीं टच कर रहा, हाइट जो है वो सिलेंडर की बड़ी है, एक इंपॉर्टेंट बात है, हाइट सिलेंडर की बड़ी है। तो अब जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस स्फीयर का होगा, माने जो डायमीटर सिलेंडर का होगा वही डायमीटर स्फीयर का होगा। भाई अगर दोनों साइड से टच कर दिया जो डायमीटर स्फीयर का है वही इसका है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट अ राइट, अगर जो रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो गया r, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना हो गया 2r, काम खत्म। बात समझे कि जस्ट एंक्लोज कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल, हमेशा, अभी हमने किया है, हमेशा बोला ना, क्यूबॉइड कोन में बदल गया, क्यूबॉइड स्फीयर में बदल गया, सिलेंडर स्फीयर में बदल गया, वॉल्यूम सेम। अगर इसमें कहीं कुछ लिखा कुछ वेस्ट हो गया, सवाल में कहीं लिखा कुछ वेस्ट हो गया, कुछ गिर गया, तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। लेकिन अगर इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्टेड इनटू अनदर फिगर, द वॉल्यूम रिमेन्स अनऑल्टर्ड, अनचेंज्ड, इट रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनऑल्टर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द डायमीटर bucket are 44 and 24, the height of the bucket is capacity। ये मैं बता रहा हूं, आखिरी में कराऊंगा ये सवाल। In a right circular cone, the cross section made by a plane parallel to the base is a, बहुत बढ़िया सवाल है, फ्रस्टम नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, बहुत समझिएगा, ये कह रहा है कि कोन को काटा ऐसे प्लेन पे, क्रॉस सेक्शन मेड बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस, इस प्लेन पे जो फिगर बट के आया, निकल के आया, इस फिगर, इस प्लेन के सर, जैसे किसी पन्ने से काट दीजिए जैसे कोन को, किसी कार्डबोर्ड की शीट से, क्या छपेगा उस कार्डबोर्ड पे, क्या छपेगा, वो नहीं पूछ रहा अलग होके क्या बना, वो पूछ रहा क्या उस प्लेन पे छपेगा। उस प्लेन पे छपेगा आपका सर्कल, क्योंकि कोन का सारा पार्ट सर्कल होता है। तो जैसे ये, जब से मैंने काटा कोन को, आप सोच इमेजिन करिए, आइसक्रीम का कोन लीजिए, उसको काटिए बीच से, जब उसको बीच से काटे तो प्लेन पे क्या शेप, उस कार्डबोर्ड की शीट पे क्या छप के आएगा, सर्कल, क्या छप के आएगा, सर्कल। फ्रस्टम मत लिखना, इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो क्रॉस सेक्शन ये जो छप के आ रहा है, ये जो छप के आ रहा है प्लेन पे। Volumes of two spheres are the ratio 64:27, the ratio of their surface areas is, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है भाई। अगर दो स्फीयर, मान लीजिए स्फीयर वन के रेशियो को r माना, रेडियस को r माना, स्फीयर टू के रेडियस को छोटा r माना, तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू कितना है, 64/27 है कि नहीं है, यही बोल रहा है ना, पक्का। आइए यहां करते हैं, ठीक। तो माने 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई छोटा आर क्यूब इज इक्वल टू 64/27, ये पूरा कट जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 64/27, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो आर बाई आर क्या होगा, आर बाई आर क्या होगा, क्या होगा आर बाई आर, बताइए, यहां लिख रहा हूं, आर बाई आर क्या होगा, क्यूब रूट ही तो हो जाएगा 64/27 का, दैट इज नथिंग बट 4/3। भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू के रेशियो दे दिया आपने, रेडियस का रेशियो निकाल लिया। अब सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, 4 पाई कटा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या निकला आर बाई आर, इसको लिख सकते हो आर बाई आर का स्क्वायर, बिल्कुल, क्या है 4/3 का स्क्वायर, बिल्कुल 16/9 ऑप्शन है, 16/9 ऑप्शन है। आर वी डन और नॉट। अब एक सवाल लेकिन बीच वाला बच गया, मुझे चाहिए होगा। तो सर्कुलर एंड्स ऑफ बकेट आर 44, 24, हाइट इज 35, ठीक है, ठीक, 44, 24, ठीक है। आप समझ गए ना, 16/9 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, ठीक, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, वे डन, ठीक। चले, तो
अब ये फ्रस्टम की बात कर रहा है, कैपेसिटी की बात कर रहा है, फ्रस्टम की। इन दोनों के डायमीटर दे दिए, इनका हाइट दे दिया, डायमीटर दे दिया, हाइट दे, डायमीटर कितना दिया होता 44, हाइट कितना, इसका कितना दिया होता 24 सेंटीमीटर। अब आप वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम समझ लीजिए क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला फिर वही, अगर आपको सीखना है तो 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, दिस इज इट। अब आपके पास वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ बकेट पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये फ्रस्टम है बच्चों। सरफेस एरिया का क्या बताया था, पाई l r1 प्लस r2, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक। तो 1/3 पाई h की वैल्यू में थोड़ी भूल रहा हूं, r1 स्क्वायर आप देख लीजिएगा, h r1 स्क्वायर कितना है 24 डायमीटर है, रेडियस 12 का स्क्वायर 44 डायमीटर है, 22 का स्क्वायर, r1 r2 12 इंटू 22। क्या ये कैलकुलेशन आप मुझसे कराएंगे? आपके लिए मुझे फॉर्मूला बताना जरूरी था। h मेरे ख्याल से 16 है, अगर मैं गलती तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16, 12 स्क्वायर तो 144, 22 स्क्वायर 484, 12 इंटू 22 वुड बी 24, 2 कैरी 264। तो 1/3 इंटू 22/7, मुझे हाइट की वैल्यू एकदम परफेक्टली याद नहीं है, 500, 700, 740, 800, 880, 884, 888, 892, 892। अगर ये 7 से कट रहा है क्या, 7 जो भी होगा, अगर ये कट नहीं रहा, जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक। तो आपके लिए रेडियस, मुझे हाइट देखना पड़ेगा, मुझे एक बार हाइट देखना पड़ेगा, जस्ट गिव मी मोमेंट, ठीक ठीक। हाइट कितनी है, हाइट कितनी, हाइट कितनी, हाइट 35, हाइट कितनी है 35, हाइट कितनी 35, ठीक। तो यही हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू 35, r1 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 22। अब मैं आशा करता हूं कि आप जो है ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आशा करता हूं कि वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आखिरी वाले का आंसर 61:9 था, ये सर्कल था, ठीक। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, लीटर्स में आ रहा है 33.7 या कुछ आ रहा है, रिमेन्स अनऑल्टर्ड, 2r 4πr स्क्वायर, सारे ऑप्शंस हमने मार्क करके रखे हुए हैं, आपने आई गेस देख लिया होगा, ठीक। ये 20 MCQs आपको सिखा रहे हैं कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ये दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज। मेरा आपको फाइनल आंसर देना लक्ष्य नहीं था, मुझे आपको बताना था एमसीक्यू कर रहे हो, कैसे सिंप्लीफाई डाउन करना, कैसे काटनी है वैल्यूज, ठीक। आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हमने एक और चैप्टर का एग्जाम्पलर खत्म कर दिया। अब आप सोचते जाइए, मैं एग्जाम्पलर बस डिस्क्रिप्टिव सब कुछ खत्म करता जा रहा हूं। मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में, होपफुली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन वही बात, पढ़ना शुरू कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया। जो लोग पढ़ रहे हैं, प्लीज कीप इट ऑन, इंक्रीज योर गियर्स, गेट डाउन टू योर गियर्स, इंक्रीज द इंटेंसिटी, दैट इज इट। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।